पिछले एपिसोड में आपने देखा कि समिधा राहुल और साथियों को मणि और मंत्र की शक्ति की याद दिलाती है और मणि के सहारे राजा को होश में लाने को कहती है। रंजीत और आनंद चाहते हैं कि राजा उनकी गिरोह में शामिल हो। समिधा और डॉक्टर के बीच मंत्रोच्चार को लेकर बहस होती है, लेकिन मंत्रोच्चार असर दिखाता है और राजा होश में आता है। राहुल और साथी खुशी से फूले नहीं समाते। एक बूढ़ी रहस्यमयी औरत राधिका को भस्म की पूरी देती है। डॉक्टर कार्तिक कहते हैं कि राजा अब खतरे से बाहर है। अब आगे। क्या हुआ? वहां से बात किया क्या? हाँ शिवा, बात करते करते वो अचानक रोने लगी और फोन रख दिया। ए मणि, ये ले कटिंग मार, फ्रेश लगेगा। चल चल, शाबाश। शिवा, माँ बहुत अकेली हो गई है। क्या करेगा यार? पर ये नहीं जानती बेचारी कि अब शायद उसे अकेले ही रहना पड़ेगा। साला चाय वाले को बोला था अदरक डाल, तो अदरक का पूरा झाड़ डाल दिया साले। तू सुन रहा है ना? हाँ सुन रहा है मैं। तेरा सच बोला, अपन को तेरे से जलन हो रहा है। क्यों? समझ, तेरे पास कोई तो है जिसके वास्ते तू आंसू बहा सकता है। मेरे वास्ते कोई आंसू बहाएगा कि नहीं, राम जाने। शिवा, तूने सच कहा था। ये चाय में अदरक का पूरा झाड़ डाल दिया है। साले सही है। डैडी, एक बात बोलूं? हाँ। तू जूली को एक बार बोल के तो देख। देख देख कैसा शर्माता है। देख, जूली का नाम सुनते ही कितना शर्माता है। क्या बोलेगा यार? बोल दे, मेरी बात मान, एक बार बोल। क्या बोलेगा? यही कि तू उससे प्यार करता है। अपना लाइफ है ना, साला वन वे ट्रैफिक है, कुछ नहीं होने वाला। तू जिंदगी में कभी नहीं सुधरेगा। एक्सक्यूज मी, राजा को मैं कल डिस्चार्ज दे दूंगा। ही इज परफेक्टली ऑलराइट नाउ। थैंक यू वेरी मच। लेकिन इलाज के दौरान काफी हैवी ड्रग्स दिए हैं। हो सकता है कुछ साइड इफेक्ट्स नजर आए, लाइक hallucinations, so just take care. ओके डॉक्टर। डॉक्टर साहब, वो कल रात को अपन जरा ज़्यादा सख्ती से पेश आ गया था, उसके वास्ते सॉरी। इट्स ओके। ये अच्छा है तेरा, पहले मारने का बाद में सॉरी बोलने का। थैंक यू वेरी मच। You're welcome. मैं तेरे को बोलता हूँ, जूली को बोल दे। राहुल, चाय ठंडी हो रही है। थैंक्स। रोहित के बारे में सोची हो ना? जब भी मैं काम से थक कर लौट के आता था, ढेर सारी कहानियां लेकर मेरे सामने बैठ जाता था। भैया ये हुआ, वो हुआ। मिसिंग दैट नाउ यार। He really loves you. बहुत प्यार करता है मुझसे। कभी-कभी मुझे रोहित से जलन होती है। Come on, Julie. नहीं, honestly. What are you saying? मेरी बीवी भी ये कहती है मुझसे। I can understand. जूली, जूली तुम खुश तो हो ना? हाँ, अब तो राजा भी ठीक हुआ है। नहीं, मैं पूछना चाहता था कि खैर, राजा के ठीक होने के बाद एक बात तो साबित हो गई है, उस मंत्र में आज भी शक्ति है। तुम मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में पूछे थे ना? Not exactly, yeah, it's okay. अमावस की रात तो ढल चुकी है। अब 1 महीना और इंतजार करना पड़ेगा। नहीं जूली, राजा के ठीक होने के बाद हम हमला करेंगे। यहाँ हम जिंदगी भर तो रुक नहीं सकते हैं ना। सबकी अपनी अपनी निजी जिंदगी है, तुम्हारी भी। राहुल,
निजी जिंदगी उसे कहते हैं जिस पर तुम्हारा कोई हक हो। मेरी जिंदगी पर तो क्या हुआ जूली, रुक क्यों गई तुम? नहीं, कुछ नहीं, छोड़ो। बस ये समझ लो कि बैंगलोर से ज्यादा मैं यहाँ खुश हूँ। बेशक यहाँ पे वो है, तनाव है, लड़ाई है, फिर भी इस लड़ाई में खुशी है, आजादी का एक एहसास है। और वहां जूली? और वहां पे तो सिर्फ एक घुटन, मुझे गुलाम बनाने पर तुली हुई घुटन। हे, हे, हाँ? तुम्हारी चाय ठंडी हो गई है। पिताजी घर चलिए ना, मुझे भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है ना। तो फिर चलिए ना। देखो, ये कुछ जरूरी रिसर्च पेपर्स है, इन्हें देख लूं फिर चलते हैं। हाँ? नहीं, अब भी चलिए। संविदा, ये काम बहुत जरूरी है बेटा। कैसा काम? देखो, ऐसा काम जिस पर कई लोगों के जीवन निर्भर है। अगर ये काम मैंने आज पूरा नहीं किया तो गजब हो जाएगा। गजब वजब कुछ भी हो, आप चलिए। सिर्फ 1 मिनट। अरे मुझे भूख लगी है, चलिए। मुझे भूख लगी है, चलिए ना। ओके, चलो। हेलो। हेलो, ये मिस्टर धर का रेसिडेंस है? जी हाँ, मैं मिसेस धर बात कर रही हूँ। ओ भाभी जी, नमस्ते नमस्ते। मैं अमित बोल रहा हूँ। अमित? मैं जूली से बात कर सकता हूँ? आप? मैं उसका पति, आई मीन होने वाला पति। ओह अच्छा अच्छा, इसका मतलब जूली ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा कर रखी। बातों को छुपा कर रखने की इनकी आदत जूली को भी पड़ गई। हेलो भाई साहब, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं पंचगनी से ही बोल रहा हूँ। ओह, तो आइए ना घर पर, हम आराम से बैठ के। जी मैं जूली से बात कर सकता हूँ। लेकिन जूली तो यहाँ नहीं रहती। तो कहाँ है? वो रोनी के घर पे रहती हैं। रोनी? ये रोनी कौन है? आप रोनी को नहीं जानते? रोनी, राजा, शिवा, ये सब एक साथ ही तो रहते हैं। क्या आप मुझे उसका पता दे सकती हैं? हाँ जरूर। आप मॉल रोड पे आइए, वहाँ से आप लेफ्ट लीजिए और उसके बाद सेकंड राइट लीजिए। वहाँ एक दुकान दिखेगी आपको, बस सीधा चलते रहिए, सामने ही उनका बंगला है। ठीक है, मैं उसका पता ढूंढ लूंगा, लेकिन आप उसे कहिएगा मत। हाँ, मैं यहाँ आया हूँ। क्यों? जरा मुझे उसे सरप्राइज देना है। अच्छा अच्छा, जी नहीं बताऊंगी। हाँ लेकिन भाई साहब, जाने से पहले आप दोनों हमारे घर पर खाना खाने के लिए जरूर आइएगा। ठीक है।
किसका फोन था? किसी का नहीं। राधिका। मैं क्यों बताऊं? आप अपनी कोई बात बताते हैं मुझे? लो, फिर से शुरू हो गई बहस। सॉरी। इट्स ओके। राजा कैसा है? अब होश आ गया। शुक्र है भगवान का। लेकिन क्या हुआ था उसे? कुछ पता चला? नहीं, मगर डॉक्टर साहब अभी भी जांच कर रहे हैं। ऐसे क्या देख रही हो? नहीं, कुछ नहीं। आप नहा लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? आपसे ही। आपने किताब पढ़ी हंट ऑफ टाइगर्स? जी नहीं। मैंने पढ़ी है। उसमें लिखा है कि शेर जब भूखा होता है तो बहुत खूंखार हो जाता है, बहुत तेज चलता है दिमाग उसका, या कहे तो नहीं भी चलता। अपने बच्चों को खा जाता है। या इट्स पॉसिबल। आप अक्सर आती हैं? जी? आप इधर अक्सर आती हैं पढ़ने? जी नहीं, कभी कभार। अच्छी लाइब्रेरी है, बहुत शांति है, शमशान की तरह। शमशान में शरीर जलते ना, इधर ध्यान के दिए। आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तेरे को कितनी बार कहा है ज्यादा मत बोला कर। सॉरी मैडम, अभी नादान है। कितनी बार बोला चुप रहा कर। मैडम, इसको पढ़ने का बहुत शौक है। कोई भी कागज देखते ना तो पढ़ डालता है। वो जिस कागज पे खाना रख के खाते हैं ना, उसको भी ये पढ़ डालता है। पढ़ाकू। आप मुझसे ये सब क्यों कह रहे हैं? आपको भी तो पढ़ने का शौक है, अपने पिताजी की तरह। तुम मेरे पिताजी को कैसे जानते हो? आपने वो किताब पढ़ी है, खोज रूहानी ताकतों की? उसमें ना एक टीचर रिसर्च करता है रूहानी ताकतों के लिए। कौन है तुम? आपने वो किताब पढ़ी है, हिस्ट्री रिपीट्स? इतिहास अपने आप को दोहराता है। उसमें एक बेटी के साथ वो होता है जो उसके बाप के साथ होता है। इसे जानती तुम? हाँ, इसे जानती? सुई, जिसमें धागा डालने की बजाय किसी ने मिस्टर ओंकार नाथ दीक्षित की बाईं आंख में डाल दिया था।
कौन हो तुम और क्या चाहते हो तुम लोग? हम तो कुछ भी नहीं चाहते, कुछ भी नहीं चाहते। हम तो चाहता तो है। ये लो, भस्म है वशीकरण के लिए। इसे आशुतोष को खिलाओ, तुम्हारी एक भी बात नहीं टालेगा वो। आशुतोष को मुसीबतों से निकालने के लिए बस यही एक रास्ता है। राजा का बराबर ध्यान रखना नर्स। रोने, शास्ते बोल। इधर आना यार। क्या हुआ? साला ये दवाइयों की बदबू ने दिमाग खराब कर दिया। थोड़ा सर दबा ना। अरे सर दुख रहा है तो एक्यूप्रेशर से 1 सेकंड में सरदर्द गायब। ये देख, ये संजय दत्त की तरह बाल बढ़ा के रखेगा तो सरदर्द होएगा ही ना। अरे चालू करना तेरा प्रेशर कुकर यार। बे दाढ़ी, प्रेशर कुकर नहीं, एक्यूप्रेशर। हाँ जो कुछ भी। बेटर। हाँ ये इधर। एक्यूप्रेशर का क्या है शिवा कि फर्स्ट यू यूज द लिटिल फिंगर हियर, ये देख, देन यू यूज द थर्ड फिंगर, ये और अरे सुन सुन, देख देख, यू आर फीलिंग बेटर। और यहाँ ऑन टॉप ऑफ द आईब्रो द मिडिल फिंगर एंड नाउ द क्या हुआ, फीलिंग बेटर नो? नहीं रे, तेरे को कोई बास नहीं आ रहा क्या? हाँ यार, तो कितने दिन से नहीं नहाया? अरे मेरी बास नहीं रे, अजीब बास है, जानी पहचानी सी बास। तो खुद की बात होगी तो जानी पहचानी होगी ना। चल चल, प्रेशर कुकर चल। हाँ, सो ये जो है फर्स्ट फिंगर शुड कम हियर। राजा उठो, राजा राजा उठो, राजा राजा उठो, राजा। वो अच्छा, बहुत हो गई अपनी बीवी की तारीफ। ये बताओ कि तुम पहली बार कब मिले उसे? She was a fan of mine. हमेशा मुझे तंग करती रहती थी फोन पे। अच्छा। Then एक कॉमन फ्रेंड निकला हमारा। We fixed up a meeting, we met. I thought कि बुड्ढी सी होएगी, hag. But she turned out to be this beautiful thing. We started going on dates. Okay. And you know, ये कौन आ गया इस वक्त? Yes? रोनी? नहीं, मैं राहुल हूँ। ओह राहुल, आप? अमित। इफ यू डोंट माइंड मैं अंदर आ सकता हूँ? श्योर, लेकिन आप किससे मिलना चाहते हैं? जूली से।